नमस्कार, मी भीमराव लोणारे, IBM TV9 न्यूजमध्ये मी आपलं स्वागत करीत आहे। यावेळी मी टिळक पत्रकार भवनामध्ये आहे। टिळक पत्रकार भवन परिसरामध्ये जे ट्रान्सजेंडर आहेत त्यांची पत्रकार परिषद आहे। नेमकी कसल्या संदर्भात त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली, चला ऐकूया। नमस्ते, मैं विद्या कामड़े इज अ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट और आज हमने जो सभा रखी गई है 13 मार्च 2026 में जो राज्यसभा लोकसभा में जिस तरह से प्रावधान रखा गया है LGBT कम्युनिटी के ऊपर और ट्रांसजेंडर के जो कहा गया है, मैं इस बिल के खिलाफ हूँ। कारण मुझे ऐसा लगता है कि इस जो मुद्दे जो रखे गए वो काफ़ी असहनीय हैं। हमें बहुत ज़्यादा इसका आगे आने वाले समय में हमारे समाज के लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ चली जाएगी। और हमने जो अभी तक 20 साल जो काम किया है उस पर पूरा मतलब जिस तरह से गवर्नमेंट सरकार और हमने जिस तरह से हमने गवर्नमेंट सेक्टर से है या फिर अधिक अलग डॉक्यूमेंट जो बनाए हैं उसमें काफ़ी तकलीफ जाने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। आज की जो पत्रकार परिषद आयोजित की गई है उसमें जो 13 मार्च 2026 में जो अभी बिल का प्रस्ताव आया है उसमें काफ़ी सारे ट्रांसजेंडर लोगों की पर्सनल लिबर्टी पे सवाल आ गया है। इसमें जो मूलभूत अधिकार है जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, इस पे काफ़ी सारे सवाल उठ गए और उसमें कहीं तो भी उनका वायोलेशन हो रहा है। दूसरी बात, जो 15 अप्रैल 2014 में नालसा जजमेंट आया था, वो जजमेंट हमें सुप्रीम कोर्ट में दिया था और हमें ट्रांसजेंडर लोगों को एक तीसरे लिंग का ओहदा घोषित किया था। पर अभी ट्रांसजेंडर होने के लिए हमें मेडिकल एग्जामिनेशन दिया गया है। जो पहले के ट्रांसजेंडर लोगों के सर्टिफिकेट बनाए गए थे वो मेहनत अभी पूरी पानी में चली गई और उसमें उतना ही समय जाएगा, हम 10 या 20 साल पीछे आ जाएंगे फिर से, वो एक कम्युनिटी का लूपहोल हो जाएगा। दूसरी बात कि BNS जो 1 जुलाई 2024 को आ गया है उसमें ट्रांसजेंडर लोगों का अगर हरासमेंट होता है तो कोई प्रावधान नहीं दिया है। ट्रांसजेंडर लोगों के ऊपर अगर बलात्कार भी होता है तो कोई प्रावधान नहीं, ओनली ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 18 दिया गया है, उसमें भी 500 रुपये फाइन है और 2 साल तक की सजा है। नॉन बेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इस प्रकार का हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। इस बिल का मैं विरोध करती हूँ और इस प्रकार का बिल हमारे कम्युनिटी के लिए काफ़ी घातक होगा। मैं हूँ डॉक्टर सुरभि मित्रा, मैं एक मनोचिकित्सक हूँ और एक LGBTQIA+ राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। तो एक मनोचिकित्सक होने के वजह से कैसा होता है कि जो भी ट्रांसजेंडर लोग आते हैं मेरे पास, उनकी रेगुलर पूरी काउंसलिंग होती है। ऑलमोस्ट 6 महीने से 1 साल तक की पूरी काउंसलिंग होती है। उसमें डिटरमाइन किया जाता है कि उनको जेंडर डिस्फोरिया है क्या, मतलब जो शरीर में वो पैदा हुए हैं उससे वो खुश है कि नाखुश है, और उसके बाद अगर उनको उसमें ट्रांजिशनिंग करानी है क्या, जो जेंडर से वो आइडेंटिफाई करते हैं वो जेंडर के साथ, तो इन्हें हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। लेकिन ट्रांसजेंडर में बहुत सारे टर्म्स आते हैं, जेंडर डाइवर्स है, जेंडर फ्लूइड है, नॉन बाइनरी है। इंटरसेक्स लोगों में भी ट्रांसजेंडर लोग रह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली अपने खुद के सेक्स के साथ आइडेंटिफाई ना करके दूसरे जेंडर के साथ आइडेंटिफाई करने का ही मतलब ट्रांसजेंडर होता है। अब इसमें होता है कि GD लेटर दिया जाता है, जेंडर डिस्फोरिया लेटर, जो मैंने अभी बताया। उसके बाद वो जाते हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास, जो कि HRT मतलब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। और उसके बाद अगर किसी को सर्जरी करानी है अपना जेंडर चेंज कराने की, तो फिर SRS होता है, दैट इज सेक्स रीएफर्मेशन सर्जरी। ठीक है। अब इसमें अभी रिसेंट बिल में उन्होंने बताया है कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर्स है, जो एक मेडिकल बोर्ड वो गवर्नमेंट के लोगों का बिठाएंगे, वो ही लोग ये सारी चीज़ें डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसे GD लेटर मिलना चाहिए और कौन आगे चल के सर्जरीज के लिए जा सकता है। एट द सेम टाइम उनका ये बोलना है कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। थर्डली उनका ये बोलना है कि जो सर्जरी होने के बाद वाले ही जो ट्रांसजेंडर लोग रहेंगे उनको ही ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट्स या फिर आइडेंटिटी कार्ड जो रहता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वगैरह जितने भी रहते हैं, वो उनको तभी दिया जाएगा। मतलब ज़बरदस्ती जिनको सर्जरी नहीं भी करानी है उन्हें सर्जरीज करानी पड़ेंगी। आपको क्या लगता है, अगर ये ऐसे अगर केंद्र सरकार ये बिल अगर लाता है तो इनको काफ़ी तकलीफ होगी क्या? ट्रांसजेंडर लोगों को डेफिनेटली इस चीज़ से बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि इनके आइडेंटिटी पे बात है। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन मतलब खुद की पहचान सामने रखना वो नहीं कर पाएंगे। जो नालसा जजमेंट में क्लियरली था कि सेल्फ आइडेंटिटी करके ही उन्हें डायरेक्टली सर्टिफिकेशन मिल जाएगा और वो जिस जेंडर की ज़िंदगी जीना चाहते हैं वो जी पाएंगे। लेकिन अब ये ज़बरदस्ती हो गई है कि मेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट का ही रहेगा और ज़बरदस्ती सर्जरीज कराई जाएंगी। इसके वजह से सुसाइड रेट जो पहले ही काफ़ी था अभी और बढ़ जाएगा।
और वापस से जो सारे सर्टिफिकेशंस थे वो वापस लिए जाएंगे। मतलब वी आर गोइंग बैक टू द ब्रिटिश कॉलोनियल एरा विच वॉज 200 to maybe 250 years बैक। लेकिन अभी जो ओरिजिनल इंडिया है, जो ओरिजिनल इंडिया हमेशा अपने ट्रांसजेंडर बच्चों को और इंटरसेक्स बच्चों को, हिजरा कम्युनिटी को एक्सेप्ट करता था, वो इंडिया हमको नानसा जजमेंट से वापस मिला था और वही इंडिया हमें कंटिन्यू करना है क्योंकि उसी में सबके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रिजर्व्ड है। मैं कल्याणी हूँ, मैं एक ट्रांस मैस्कुलिन लेस्बियन हूँ और ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया था 13 मार्च को लोकसभा में, इसमें से सबसे बड़ी अग्रीव्ड पार्टी जो है वो है ट्रांस मैन, ट्रांस मैस्कुलिन पर्सन्स और नॉन बाइनरी पर्सन्स। बिकॉज इस बिल के वजह से हमारा वजूद ही लीगल डेफिनेशन से निकाल दिया गया है। और अगर हम सर्जरी भी करना चाहे, अगर हम प्रोटेक्शन चाहे लॉ से, तो अगर हम है ही नहीं लॉ में तो हम कैसे अपने राइट्स को अवेल करेंगे। अगर ट्रांसमैन रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, हम ट्रांसजेंडर है ही नहीं, तो जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की वो फिर हम कैसे अवेल करेंगे। और बॉडीली ऑटोनॉमी पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ पे कि एक मेडिकल बोर्ड मुझे नहीं बता सकता है कि मेरा जेंडर क्या है। मेरा जेंडर जो है वो मेरे अंदर है, जो मैं अंदर से महसूस करता हूँ वो मेरा जेंडर है। तो अगर उसकी सर्टिफिकेशन के लिए मुझे सर्जरी करानी पड़े तो ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का बहुत बड़ा उल्लंघन है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये बिल खारिज हो जाए। तर आपण बघितलं ना, ट्रान्सजेंडर यांची मागणी आहे की ट्रान्सजेंडर संदर्भात जे बिल सरकारने लोकसभेमध्ये आणलेलं आहे त्याच्या ट्रान्सजेंडर जे आहेत ते विरोध करत आहेत। 2014चं जे नालसा जजमेंट आहे सुप्रीम कोर्टाचं तेच असायला हवं अशी मागणी आता ट्रान्सजेंडर यांनी केलेली आहे। आपण बघत रहा IBM TV9 न्यूज। आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, आयकॉन बेल बटन दाबण्यात विसरू नका। धन्यवाद, नमस्कार।